ये वो समाज है साहब जहां कोई मर्द हारता है तो उसे दिलासों की मिठाइयां परोसी जाती हैं, लेकिन उसी समाज में जब कोई औरत हारती है तो उसके सपनों पर तानों के ताले डाल दिए जाते हैं, जिन्हें फिर ताउम्र ना तो जुनून की कोई चाबी खोल पाती है और ना ही वक्त की हथौड़ी तोड़ पाती है। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर मैं एक बार फिर आपसे हो रहा हूं रूबरू एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है खट्टी खीर। ये कहानी है बदायूं जिले में बसे उस परिवार की जहां एक तरफ भूख, मायूसी और गुर्बत का बसेरा था, वहीं 5 भाई बहनों में घर की सबसे बड़ी बेटी दुर्गा ने एक ख्वाब देखने की हिमाकत की। ख्वाब ऊंची उड़ान का, ख्वाब गरीबी की कैद से खुद को और परिवार को आजाद करने का। लेकिन वो कहते हैं ना, हर ख्वाब पूरा हो जाए ये जरूरी नहीं, कुछ ख्वाब होते हैं दफन होने के लिए। तो दोस्तों, आइए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। ला 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 जे बोरा उठा के डाल, रख कंधा पर रख, मैं लग ला ला पटक दे। ले आओ सेठ जी, ये 5 बोरा हो गए तुम्हारे, हमारे बन गए 25 रुपये। रामचरण पेशे से एक मजदूर, दिन रात मेहनत कर जैसे तैसे अपनी पत्नी और 5 बच्चों का पालन पोषण करता था। घर के माली हालात इतने तंग थे कि एक समय के खाने के बाद दोबारा चूल्हा जलेगा या नहीं, इसका भरोसा तक नहीं होता था। घर में 4 बेटियां थीं और एक बेटा, और कमाई कुछ कौड़ियों में। लेकिन इसके बावजूद दुर्गा ने अपने सपनों को कभी पस्त नहीं होने दिया। दुर्गा की उम्र लगभग 17 वर्ष थी। बड़ी बेटी होने के नाते घर के सारे कामकाज का भार उसी पर था। खाना बनाना, घर का काम, छोटे भाई बहनों की देखरेख और कभी कभी अपनी माँ के साथ घर घर जाकर चूल्हा चौका करना, और शाम को थकने हारने के बाद फिर अपनी पढ़ाई करना। यूं तो दुर्गा का दिमाग पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन एक बार हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम में वो किसी कारणवश महज 3 नंबर से फेल हो गई। और जब ये खबर उसके पिता यानी रामचरण को हुई तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। हैं जे बनिया बड़ी कलट्टनी, जे देखो का है वो फेल। इतनी रकम खर्च करने बाद मिलो का पूरे गांव में थू थू करा दी हमारी। ओम प्रकाश की मौड़ी 50% लेके आई, और जिन्न का करो जे फेल की मोहर लगवा के आई गई है। इतवार के लिए मुंशियाते बात कर ली, मोड़ा देख खातिर हाथ पीरे करो और हटाओ बेफुजुल का खच्चा बनिया बड़ी कलट्टनी। दुर्गा की माँ रामचरण को बहुत समझाने की कोशिश करती है। अजी मोड़ी पे तो काम रहता, पढ़ाई में टाइम नहीं मिल पायो, अगले बस हो जाए पास। ये अकेली काम करता और मोड़ी काम ना कर रही गांव में है। घर को देख रहे, चूल्हा चौका खेती बाड़ी सब देख रही, बहुत तो पास वहीं। हमारी दुर्गा को दिमाग बहुत अच्छा, बड़े चच्चा कह रहे अकेला अकेले जरूर पढ़ाओ, पढ़ाई ना छुड़वानी चाहिए। अच्छा, जो बहन को टना बड़ो चच्चा कुत्ता रो बंजर, न मौला न मौड़ी, वो देवे को पैसा पढ़ाई खातिर ससुर एकल सुगट्टा। 4 बालक और हैं जे किल्ली ना किन किन गिल करियो। अब 5 बालक तुमने करे तो मैं दुर्गा को का दोष हुए। ज्यादा चवच चवन ना करो, मुंह में बेलन ठूस दे भवाल दारी हट। पत्नी के लाख समझाने के बावजूद गरीबी की आंच में जूझ रहे रामचरण के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन दुर्गा भी अपने इरादों पर अटल थी। उसने फिर अपनी माँ से पिता को मनाने के लिए जोर डाला। अम्मा हम अकेला पढ़े हैं, अफसर बने हैं अम्मा। अम्मा वादा है, हम अगली बार जरूर पास हुए हैं, भले ही रोटी मत दे पर पढ़ाई मत छोड़वा। दद्दा ते बोलना अम्मा, एक बार बात कर अम्मा, एक बेरी बात करना अम्मा दद्दा ते, हम पढ़ाई नहीं छोड़े अम्मा, हम अफसर बने हैं अम्मा, एक बार दद्दा ते बात करना, एक बार और अम्मा हो, अम्मा ते हाथ जोड़ दे अम्मा हो, एक बेरी बात कर दद्दा ते। दुर्गा के इस पढ़ाई के जुनून को देख उसकी माँ एक बार फिर से रामचरण को मनाने का दिलासा देती है, और रात को सारे कामकाज खत्म करने के बाद वो उससे बात करती है। सुनो जी, हो काहे गो, दुर्गा हमारी बहुत होशियार है, सिर्फ 3 नंबर थी तो फेल भई,
एक मौका और दे दो, अगली बेरी टॉप करे गांव में। हाँ टॉप करे है, बाकी अम्मा तो बहुत टॉप कर गई, बड़ी इंदिरा गांधी बनी है ससुर। नाली को कीड़ा नाली में रहे है, चाहे कितनी भी साफ जगह ले जाओ। ऐसी बात ना है, अगर दुर्गा पढ़ लिख जाइए तो नाम तो तुम्हारे हो, पैसा तुम्हें कमा के देगी, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारा ध्यान रखेगी हो। हाँ पैसा को लालच हम नहीं करत, अब ज़्यादा गाल मत बजा, चुपचाप नहीं सो जाए के दारी बड़ी आई पछले वे मोड़ी की, सो जा चुपचाप। हम तुम्हारे हाथ जोड़त, बस आखिरी मौका दे दो मोड़ी के, अगली बस अच्छे नंबर से पास हो जाइए। अजी बस एक मौका और दे दे मोड़ी को। अपनी पत्नी को गिड़गिड़ाता देख रामचरण पिघल जाता है और दुर्गा की पढ़ाई जारी रखने के लिए हामी भर देता है, लेकिन एक शर्त पर। अच्छा ठीक है चल, दुर्गा आगे पढ़े आए, लेकिन एक शर्त पे। शर्त? कैसी शर्त? पढ़ाई के संग संग वो कामू करे, पैसा कमा के दे भाई तो पढ़ाई हो गई, नहीं तो ना। हमारे यहाँ कोई खजाना ना है जो लुटा दे वहाँ पे, और भी 4 बालक हैं हमारे, उनकी भी ब्याह शादी देखनी है, तो बात से कह दे काम करे तो पढ़ाई हो गई, नहीं तो ना। पर घर को इतना काम, छोटन की देख रेख, इतने के बाद बाहर को काम और पढ़ाई कैसे करे है वो? बाकी वो देखे हमें नहीं पता, बस काम करना पड़े। सड़क पार एक बिल्डिंग का काम चल रहा हो, पुष्पंदा से बात करके मजदूरी में लगवाई दिए, कमा के दे और पढ़ाई करे, और अगली वस्त अगर फेल भई तो सीधी शादी करें, फिर नहीं सुनिए गई की। कह दे दुर्गा ते मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो तैयार रहे शादी खातिर। चल अब जा जनते, बालक सो जाए तो फिर आ जाइए रात को, बहुत थकावट हो गई है, आ जाओ। सुबह उठते ही दुर्गा की माँ पिता की रखी इस शर्त के बारे में दुर्गा को बताती है। उसे लग रहा था कि शायद दुर्गा इसके लिए तैयार न हो, लेकिन दुर्गा का जुनून और जिद इन सभी शर्तों से कहीं ज्यादा जटिल था, और वो बिना किसी सवाल के हाँ कर देती है। अम्मा मेरी अम्मा तो कितनी अच्छी है, हम मजदूरी करने को तैयार है अम्मा। अब तू देख, अगले वर्ष परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं, और दद्दा को तेरा नाम करे हैं पूरे गांव में। इसके बाद दुर्गा अपने सपनों की पोटरी को एक बार फिर खोलती है और एक नए जुनून के साथ निकल पड़ती है। सुबह शाम घर का खाना, कामकाज, भाई बहनों की देखरेख, फिर स्कूल, और स्कूल से आने के बाद मजदूरी, और शाम को घंटों तक पढ़ाई। न दिन का होश न रात की खबर। दुर्गा खुद को पूरी तरह मेहनत की आंच में झोंक देती है, और फिर घर पे 4 पैसे आते देख रामचरण की रंगत भी बदल जाती है। अरे हाय जे भाई ना बात, 50 रुपये कमा के लाई हैं, हमारी बिट्टी सबसे अच्छी है भैया, ऐसे ही मेहनत करो बेटा। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश। दुर्गा के पैसे कमाने से धीरे धीरे घर के माली हालात भी कुछ संभलने लगते हैं। दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, और फिर 1 साल बाद वो घड़ी आती है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, दुर्गा का रिजल्ट। दुर्गा कल परीक्षा को परिणाम आवे बारो दे हो, है जाइए पास। हो दद्दा हो जाए पास। चलो हो गए तो ठीक, नहीं तो 4 आदमी बुला के दावत कर विदा कर दिए तुम्हें। फिर अपना ससुराल और परिवार है पालिया। चलो ठीक है भैया। अगले ही दिन दुर्गा का छोटा भाई दुर्गा का रिजल्ट लेकर आता है, और रिजल्ट से पता चलता है कि दुर्गा ना इस बार सिर्फ पास हुई, बल्कि उसने पूरे जिले में टॉप किया है। ये खबर सुन दुर्गा की माँ फूले नहीं समाती, और अपने छोटे बेटे को दुर्गा के पास साइड पर भेजती है। हे लल्ला ये ना, दुर्गा के पास जाओ और बता के बाना जिला में टॉप करो है, पूछिए बातें शाम को का खा भाई, दावत करें हैं बाकी आज। दुर्गा का छोटा भाई खुशी से झूमता दौड़ता उसके पास जाता है और उसे बताता है कि दुर्गा दुर्गा जो देखते हो रिजल्ट आ गो, कहना जिला में टॉप करो है, सबसे ज्यादा नंबर ते आए हैं पता है, और अखबार में फोटो ही छपी है। ये देख फोटो में कितनी अच्छी लग रही है तू। हैं सच्ची लल्ला दिखाइए। जाको मतलब अब हम अकेला को पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे ही है वो। आज ये छोड़ना तू, अम्मा पूछ रही का खा भाई तू शाम को, दावत होएगी आज। ओए आज तो शाम को दावत हो गई हम सबकी, बता का खा भाई। खुशी से दुर्गा की आंखें नम हो जाती हैं और वो खुश्क आवाज में अपने भाई को बोलती है, लल्ला
लल्ला अम्मा तो कहियो गुड़ वाली खीर बना दे हमारे लिए हो। हमें बहुत पसंद है गुड़ वाली खीर। हम काम खत्म करके आए हैं शाम को। हो जाओ अब आराम से जाइयो। हो हाँ दीदी हम जाए रे। आज तब खीर पूरी खाइए दीदी टाप आई है हमारी। ए पगला बड़ा खुश है रहा है। चल जा अब शाम को आई हैं हम। जा आराम से जाइए भाजे मत। दुर्गा का भाई घर जाकर दुर्गा की फरमाइश अपनी माँ को बताता है और पूरा परिवार बाकायदा दुर्गा के स्वागत के लिए तैयार रहता है। परिवार के अलावा गांव के आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। किसी के हाथ में फूलों की माला तो किसी के हाथ में मिठाई, और वो सब लोग आपस में बात करते हैं। भाई रामचरण की मौड़ी ने नाम कत्ता हाँ, और नहीं तो का जिला में टॉप आई है टॉप। कमाल है सच्ची। आप तो रामचरण के भाग खुल गए। मौड़ी की शादी अच्छी घर में हो गई। लठ गाड़ दो भैया मौड़ी ने। अरे अच्छी अच्छी जमींदारन के बालक ना कर पाए जे जो बाने कर दो। पूरे जिला में टाप आई है। अखबार में फोटो छपो और ना तो का नाम तो करो ये। गांव वालों की बातें सुन रामचरण का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हाँ हाँ, और नहीं तो का तो मौड़ी किन की है, हमारी मौड़ी है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है। दुर्गा की माँ अपनी प्यारी बेटी के लिए उसकी पसंदीदा गुड़ वाली खीर और गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल कर रखती है। दुर्गा अमूमन काम से 7 बजे लौट आती थी, लेकिन देखते देखते 8 बज जाते हैं। इसके बाद रामचरण अपने बेटे को फिर से दुर्गा के पास भेजता है। ए लल्ला जाके देख साइड पे 8 बज गए, दुर्गा अभी तक नहीं आई। जाके पूछ ऐसो कैसो काम है कि हवाल लो छुट्टी नहीं भाई। अब दादा हम जाए रे। दुर्गा का भाई भागता हुआ साइट पर जाता है और देखता है कि वहां मजदूरों की भीड़ इकट्ठा है। लोगों से बचते बचाते जब वो अंदर जाकर देखता है तो पता चलता है कि वहां उसकी बहन दुर्गा खून से लथपथ बुरी हालत में पड़ी हुई है। बिल्डिंग के 5वें माले से गिरने के कारण दुर्गा की मौत हो जाती है, और जैसे ही दुर्गा की मौत की खबर घर तक पहुंचती है, पूरा परिवार मातम के आगोश में लिपट जाता है। अरे दुर्गा आए मेरी भैया, आए मेरी लल्ली, कहाँ चली गई बेटा। अरे अरे तेरी बेटी कहाँ चली गई। भाई दद्दा को छोड़ के कहाँ चली गई बेटा। अरे भगवान, वो तो ही गलती है गई। मैं काम पे ना भेजता तू आज संग होती बेटा। अरे मेरी दुर्गा, हाय अरे मेरी दुर्गा, बेटा वापस आ जाओ ना, करूँगा मजदूरी तो तय। आ जा, पढ़ाई करिए आराम से, अफसर नहीं बनिए। आजा बेटा, कहाँ चली गई। अपने दद्दा को छोड़ के कहाँ चली गई लल्ली। अरे तेरी खीर पड़ी भैया गुड़वाई, ये तो काला बेटा। अरे दुर्गा के जाने के बाद रामचरण के जीवन में अब कुछ बचता है तो बस उम्र भर का पछतावा और वो खट्टी खीर। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक दुर्गा की नहीं, हमारे देश में ऐसी हजारों लाखों दुर्गा हैं जिनके सपने कभी गरीबी की रस्सी से तो कभी लिंग भेद के जूतों तले रोन दिए जाते हैं। तो जो दुर्गा के साथ हुआ, क्या उसमें रामचरण का दोष था या फिर इसे किस्मत कही? क्या अगर रामचरण दुर्गा को मजदूरी के लिए मजबूर नहीं करता तो सब ठीक हो जाता? इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही कई और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल यानी पॉडकास्टर को सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो जरूर करें। तो अगली बार मैं फिर से आपसे मिलूंगा किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्टर।